हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसा कि आप लोग को पता है, सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं लेकर के जा रही हूँ आपको कहाँ, ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 27, रूल भी 27 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल रिलेटेड टू नाउन फॉर इट्स यूनिट, राइट। तो आपने बहुत सारी यूनिट सुनी होंगी। तो यूनिट को जनरली आप डिवाइड करते हो दो तरह के यूनिट्स में, पहला काउंटिंग यूनिट होता है और दूसरा होता है मेजरिंग यूनिट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? काउंटिंग यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिसमें आपको एक स्पेसिफिक डिजिट पता होती है। जैसे कि अगर मैंने बोला 100 तो आपको पता है 1 के साथ 2 जीरो लगेंगे। मैंने बोला 1000 तो आपको पता है कि 1 के साथ 3 जीरोस लगेंगे। देन अगर मैं डजन की बात करूं तो आपको पता है डजन में 12 काउंट होता है, स्कोर में 20 काउंट होता है, राइट। सिमिलरली ये तो काउंटिंग यूनिट्स हो गई, आपको पता है उसमें स्पेसिफिक अमाउंट होगा। बट जब आप मेजरिंग यूनिट की बात करते हो तो माइल्स, कितने माइल्स आपको डिफाइंड नहीं है। ग्राम्स में कितना चढ़ेगा आपको ये डिफाइंड नहीं होता। पाउंड में स्पेसिफिकली कितने टर्म्स आएंगे आपको ये पता नहीं होता। आप हिसाब से तौलते हो तब किसी को देते हो, या आप मेजर करते हो तब आप किसी को देते हो। तो यूनिट को दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, काउंटिंग यूनिट्स हैं और एक मेजरिंग यूनिट्स हैं, और इसी के ऊपर आपके नाउन के रूल्स भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं काउंटिंग यूनिट्स की, राइट, काउंटिंग यूनिट्स की। तो जब हम काउंटिंग यूनिट्स की बात करते हैं तो काउंटिंग यूनिट्स में दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? क्या इन काउंटिंग यूनिट्स के पहले बिफोर नंबर इज यूज्ड, ठीक है, या इन काउंटिंग यूनिट्स के पहले बिफोर नंबर इज नॉट यूज्ड, नंबर इज नॉट यूज्ड, ठीक है। तो जब इसके पहले आपका नंबर यूज होगा तो वो जो यूनिट होगी इट विल बी ऑलवेज इन सिंगुलर। वहीं अगर आपका जस्ट पहले नंबर यूज नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 करके, तो आपकी जो यूनिट होगी वो कैसी रहेगी? वो प्लूरल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5000 या हजारों लोग मेरे यहाँ पार्टी में आए, तो आप बोलोगे मैम 5000 लोग मेरे यहाँ पार्टी में आए, तो आप बोलेंगे 5000, ठीक है, 5000 नॉट 5000, ऐसे नहीं लगाएंगे। 5000 पीपल केम टू माई पार्टी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं तो 5 यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और 1000 इज अ यूनिट, और वो भी कौन सी यूनिट है? ये काउंटिंग यूनिट है, ठीक है। तो इसके पहले नंबर लिखा हुआ है, इस वजह से ये यूनिट कैसी है? सिंगुलर है। बट अगर आपको ये बोलना है 1000 या हजारों लोग मेरे यहाँ पार्टी में आए, तो आप क्या बोलेंगे? हजारों लोग मेरे यहाँ पार्टी में आए। सो यू विल राइट इट लाइक दिस, नॉट थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू योर पार्टी, आप लिखेंगे थाउजेंड्स, ओके। सो thousands of people came to my party. सो एक रूल तो समझ में आ गया कि जब भी हम काउंटिंग यूनिट के बारे में बात करते हैं तो अगर उन काउंटिंग यूनिट से पहले आपका कोई डिजिट दिया गया होता है तो वो काउंटिंग यूनिट जो होती है वो सिंगुलर रहती है। बट अगर किसी काउंटिंग यूनिट से पहले आपका कोई डिजिट नहीं दिया गया होता तो आप देख सकते हो कि वो हमेशा कैसी रहती है? प्लूरल रहती है। क्लियर हो गया सभी लोगों को यहाँ पर? नाउ अब हम वापस जरा आते हैं और अब हम बात करते हैं हमारी मेजरिंग यूनिट्स की। मेजरिंग यूनिट्स के साथ ऐसा आपका कोई भी रूल नहीं होता। मेजरिंग यूनिट्स में आपने देख लिया क्या क्या लिखा हुआ है, माइल्स, ग्राम्स, पाउंड्स, इट्सेट्रा। अगर आपकी कोई मेजरिंग यूनिट है जिसमें आप तौलते हो किसी चीज़ को, क्या करते हो? तौलते हो किसी चीज़ को। तो जब आप किसी चीज़ को तौलते हो, ठीक है, आप बोलते हो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ओके। तो आपका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो मेजरिंग यूनिट रूल क्या कहता है? डू नॉट यूज माई यूनिट एज सिंगुलर, आई विल ऑलवेज रिमेन प्लूरल, आई विल ऑलवेज रिमेन प्लूरल। मैं हमेशा क्या रहूँगा? मैं हमेशा प्लूरल रहूँगा। जैसे मैंने बोलना था
कि मीलों मुझे चलना पड़ा, है ना, या फिर 5 मील मेरे लिए एक लंबी डिस्टेंस है, तो मैंने क्या बोला, 5 माइल और माइल्स इज अ बिग डिस्टेंस फॉर मी। या फिर मुझे ये बोलना है आई हैव माइल और माइल्स टू गो। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो मील है उसमें कोई आपका नंबर डिसाइडेड नहीं है, आपको काउंट ही करना पड़ेगा, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील, 6 मील, 7 मील, राइट। सो जब आप यहाँ पर नंबर यूज़ कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए, उस हिसाब से आपकी यूनिट सिंगुलर रहनी चाहिए, बट क्योंकि ये मेजरिंग यूनिट है, ये ऐसे किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती, ये हमेशा प्लूरल रहती है। सो हियर यू कैन नॉट यूज माइल्स, खाली 1 के साथ आप माइल यूज़ करेंगे जो सिंगुलर है, बाकी सबके साथ आपका माइल्स ही आएगा, प्लूरल ही टर्म यूज़ होगा। सिमिलरली चाहे आप यूनिट के पहले अपना नंबर यूज़ करें या ना करें, ये हमेशा प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पे भी आप माइल नहीं यूज़ कर सकते, ये माइल्स ही रहेगा। दिस इज फॉर मेजरिंग यूनिट। बट ये हमें एक एक्सेप्शन शो करती है कि अगर कहीं पर भी हमें एसआई यूनिट दी गई है तो उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे अगर किलोग्राम दिया गया है, मीटर दिया गया है, सेकेंड दिया गया है, एम्पेयर दिया गया है, कैंडला दिया गया है, मोल दिया गया है, केल्विन दिया गया है, रेडियन दिया गया है या स्टेरेडियन दिया गया है। 7 यूनिट आपकी 7 एक्चुअल एसआई यूनिट्स होती हैं जो पॉपुलर होती हैं, और आपकी फिर सेमी एसआई यूनिट्स भी कुछ कही जाती है जो 8 और 9 नंबर पे आपकी लिखी गई हैं। इनको कभी भी आप प्लूरल में नहीं लिखते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, बट बाकी मेजरिंग यूनिट को आप हमेशा प्लूरल में रखते हो। जैसे मैंने कहा मुझे 5 किलो सब्जी तौल देना, सो मैं क्या बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ measure 5 kilogram or kilograms vegetable for me। तो अब यहाँ पर भले ही आप देख रहे हो कि ये एक मेजरिंग यूनिट है, मतलब आप इसमें काउंटिंग नहीं डिफाइन कर सकते कि 1 किलो चढ़ेगा, 2 किलो चढ़ेगा, 3 किलो चढ़ेगा, 4 किलो चढ़ेगा, 5 किलो चढ़ेगा, कोई स्पेसिफिक टर्म डिसाइड नहीं है कि 6 ही किलो आएगा, राइट। आप इसको बट्टे से तौलते हो या मेजरिंग जो भी आपके चीज़ें होती हैं उनसे आप तौलते हो इसको, राइट। सो यहाँ पर आपका ये मेजरिंग यूनिट है, उसके हिसाब से तो आपको रूल के हिसाब से किलोग्राम्स लगाना चाहिए था, बट क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन फॉर्म हो गया कि ये एक एसआई यूनिट है और एसआई यूनिट ऑलवेज सिंगुलर रहती है, ऑलवेज कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है, इस वजह से हम चाह कर भी इस मेजरिंग यूनिट को प्लूरल में ना रख के किस में रखेंगे, सिंगुलर में रखेंगे। आप चाहे तो वापस से एक बार मेरे साथ रूल रिवाइज कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन का रूल जब यूनिट के लिए आता है तो 2 यूनिट्स आप पढ़ते हो, काउंटिंग यूनिट और मेजरिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट में आपका एक नंबर डिसाइड होता है, जैसे 100, 1000, लाख, डजन, स्कोर और ग्रॉस, इनमें आपके नंबर्स डिसाइड होते हैं कि 12 चढ़ेंगे या 20 चढ़ेंगे या 1000 चढ़ेंगे या 100 चढ़ेंगे, राइट। लेकिन मेजरिंग यूनिट में आपके नंबर्स डिसाइड नहीं होते कि कितना चढ़ेगा, है ना, आपको वो बाट से तौलना पड़ता है, तो इसमें माइल्स, ग्राम्स, पाउंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इनके लिए अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। अगर आप काउंटिंग यूनिट्स की बात करोगे तो काउंटिंग यूनिट्स के पहले अगर आपको नंबर दिया गया होगा तो यूनिट सिंगुलर रहेगी, नंबर नहीं दिया गया होगा तो यूनिट प्लूरल रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 5 लगा था तो 1000, और नहीं लगी थी कोई भी आपके आगे नंबर तो थाउजेंड्स वर्ड का आपने इस्तेमाल कर दिया। वहीं आप मेजरिंग यूनिट की तरफ जब जाते हैं तो मेजरिंग यूनिट का रूल अलग पढ़ते हैं कि मेजरिंग यूनिट्स हमेशा कैसी रहती हैं, प्लूरल रहती हैं, चाहे नंबर आए चाहे नंबर ना आए। जैसे 5 के साथ भी माइल्स लगा हुआ है और जब नंबर नहीं लगा हुआ था तो भी आपने माइल्स यूज़ किया था। बट यहाँ पर भी आपको एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि ये जो 9 एसआई यूनिट्स हैं, अगर ये एसआई यूनिट आपकी यूज होती हैं तो ये हमेशा कैसी रहेंगी, हमेशा सिंगुलर रहेंगी। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, भले ही किलोग्राम के पहले 5 लगा हुआ था या फिर ये आपकी मेजरिंग यूनिट ही क्यों ना थी, लेकिन क्योंकि ये एसआई यूनिट थी इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। सो वी हैव रिटन प्लीज मेजर 5 किलोग्राम vegetable for me. We haven't used it 5 kilograms. So I hope this is quite clear to everybody. After the video मुझे comment section में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रूल पता था कि नहीं पता था, कितने लोगों को पता था, मुझे comment section में ज़रूर बताएंगे। और जैसे जैसे आपको नए नए रूल्स पता चल रहे हैं, do you find it interesting to know multiple rules of grammar, और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है डे बाय डे। So with this my dear student I have come to the end of the session. Bye bye, take care and God bless you all.